अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सब ठीक-ठाक होंगे, खैरियत से होंगे। एक छोटा-सा वाक़या है, हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम जब अल्लाह ताला के पास कोई तौर पे इबादत के लिए जाया करते थे, तो वहाँ पे हम कलाम हुआ करते थे। तो उन्होंने अल्लाह ताला से सवाल किया कि ए अल्लाह, इस दुनिया में इंसाफ़ कैसे होता है? इंसाफ़ क्या है और इंसाफ़ कैसे होता है? अब मैं जो है देखता हूँ कि कोई एकदम कत्ल हो जाता है, कोई एकदम किसी का सब कुछ चोरी हो जाता है और किसी के साथ कुछ भी हो जाता है। तो इंसाफ़ कैसे होता है? बेसिकली हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम का पूछने की बात ही यही थी कि इंसाफ़ के बारे में वो पूछना चाहते थे कि कुरान शरीफ में और उस ज़माने की किताबों में, तौरात में हर जगह इंसाफ़ का बहुत ज़िक्र किया अल्लाह ताला ने कि अल्लाह ताला के इंसाफ़ से बढ़कर इंसाफ़ कोई और करने वाला नहीं है। तो पूछा हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने इसी हवाले से। तो अल्लाह ताला ने हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम को कहा कि तुम्हें सवाल का जवाब मैं ज़रूर दूँगा और तुम एक काम करो कि तुम जो है ना फलाने-फलाने एक दरिया है, उस किनारे किसी किनारे तुम्हें वहाँ जाना है और तुम अपने ही रास्ते में बहुत सारी चीज़ें देखोगे और उसके बाद जो चीज़ें तुम देखोगे उन सब का आके तुम मुझे ज़रूर बयान करना और उसके बाद फिर मैं तुम्हें बताऊँगा। एक सफ़र पे अल्लाह ताला ने हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम को भेज दिया। अब हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम गए उस दरिया किनारे और कहीं ऐसी जगह पे जाके छुप गए कि जो है ना जहाँ पे उनको कोई देख नहीं सकता था। तो हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने देखा कि एक घुड़सवार आया और उसने जो है ना अपने घोड़े को रोक के और उसके बाद फिर जाके दरिया से अपना पानी-वानी पिया। पानी-वानी जैसे भरते हैं बॉटलों में और सब मुसाफ़िर कैसे होते हैं। तो जब वो वापस आया तो उसने देखा कि अच्छा, जब वो घुड़सवार गया अपना पानी-वानी पीने के लिए तो उसको आँख लग गई और उतनी ही देर में जब जहाँ पे घोड़ा उसने बाँधा हुआ था वहाँ पे एक लड़का गुज़र रहा था। तो घोड़ तो वो जो लड़का था उसने जो है ना उस घुड़सवार का जो है ना सब सामान चेक किया। तो जब सामान चेक किया तो उसके अंदर से बहुत सारा गोल्ड निकला। गोल्ड निकला तो वो लड़का तो फ़ौरन जो है ना उस गोल्ड को लेके भाग गया। ऐसा हुआ मतलब लाइक चोरी की, ठीक है? फिर उसके बाद दिखाया कि जो है एक और शख़्स जो है वहाँ से गुज़र रहा था। जस्ट एक रास्ते का वो मुसाफ़िर था। उतनी देर में घुड़सवार की जब वो ना तहारत करके आया, पानी-वानी पी के थोड़ा आराम करके आया तो उसने देखा कि उसके घोड़े पर रखा हुआ सारा गोल्ड गायब है। तो उसने उस आदमी पर नज़र दौड़ाई जो कि वहाँ से गुज़र रहा था। तो उसने गिरबान पकड़ लिया घुड़सवार ने कि तुमने मेरा सारा सामान चोरी कर लिया, तुम चोर हो, तुम डाकू हो। और अब वो जो गुज़र रहा शख़्स था वो देखता ही गया, ब मतलब ये कि बोलता ही चला गया कि जो है ना मैंने कुछ नहीं किया और मैं तो यहाँ से बस ही गुज़र रहा था। मगर ये है कि घुड़सवार ना माना और उसने अपना खंजर निकाला और उस आदमी को जान से मार दिया। खंजर मार के बाकायदा कत्ल कर दिया। हज़रत मूसा एकदम देख के डर गए कि ये तो बाकायदा ही कत्ल हो गया और मतलब मैं क्या देखने आया था और यहाँ तो एक बाकायदा कत्ल हो गया। तो बहरहाल ये है कि हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम खामोश बैठे रहे और छुपे रहे। तो बहरहाल वो और फिर जो वो घुड़सवार था तो फिर वो घुड़सवार उस बंदे को मार-पीट के और उसके बाद ख़त्म करके और उसके बाद फिर घोड़े पे बैठ के चला गया। ठीक है? फिर उसके बाद थोड़ी दूर हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम थोड़ी देर और इंतज़ार करते रहे, मगर फिर उसके बाद कुछ नहीं हुआ। तो हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम फिर वहाँ से मूव कर गए और फिर दोबारा कोई दूर पे अल्लाह ताला के पास गए मिलने के लिए। तो वहाँ जो है वो सारा वाक़या अपने रास्ते का और जितना भी कुछ भी उन्होंने देखा वो अल्लाह ताला से बयान किया। तो अल्लाह ताला ने अपने इंसाफ़ की ऐसी कहानी सुनाई कि मैं आपको क्या बताऊँ। सबसे बढ़कर तो अल्लाह ताला ने जो है हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम को ये बताया कि जो घुड़सवार था ना, जो तुम्हें सबसे ज़्यादा बुरा लग रहा है इस पूरी स्टोरी में, ये घुड़सवार एक यतीम बच्चा था। ये बना इसके माँ-बाप को एक शख़्स ने मार दिया था, तो उसके बाद ये बुरे कामों में पड़ गया और ये चोरी, डकैती इन कामों में पड़ गया, सारी ज़िंदगी इसने ऐसे गुज़ार दी। वो जो बूढ़ा शख़्स जिसको इस घुड़सवार ने मारा, वो वही शख़्स था जिसने बचपने में इसके माँ-बाप को घुड़सवार के माँ-बाप को मारा था। तो आज इस वक़्त इसने अपने माँ-बाप की मौत का बदला ले लिया। यहाँ हुआ पहला इंसाफ़। दूसरा इंसाफ़ ये कि वो जो लड़का था जो घुड़सवार से सारा गोल्ड चोरी करके ले गया था, तो ये घुड़सवार एक्चुअली क्योंकि डाकू था, लुटेरा था, तो वो जो है वो इसी सारे जिन जिन घरों से लूटते हुआ आ रहा था, तो वो सबसे आखिरी घर जो जिसका गोल्ड इस घुड़सवार के पास रखा था, वो वही लड़का था। उसी घर का वो लड़का था, जिसके घर का गोल्ड ये चुरा के अपने पास से लेके जा रहा था। तो वो लड़का जो है वो फ़ॉलो करता हुआ आया था बेसिकली घुड़सवार को और उसने जो है मौका देखते ही फिर घुड़सवार के सामान में से जो है वो गोल्ड निकाल के ले गया। तो वहाँ दूसरा इंसाफ़ हुआ है, यानी कि वो लड़का जो कि बहुत मुस्तहिक था, मुस्तहिक फ़ैमिली का था और उनके घर की पूरी जमा पूँजी, हलाल जमा पूँजी ये चोरी करके लेके गया था। तो उस लड़के ने वो अपना हासिल किया और वो अपना ही सामान ले गया। तो वहाँ अल्लाह ताला ने दूसरा इंसाफ़ किया। तो इस तरह से अल्लाह ताला ने हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम को ये बताया कि जो है वो इस दुनिया में हर चीज़ इंसाफ़ के मुताबिक ही होती है। घुड़सवार ने जो गलत किया उसका उसको सिला मिल गया। जो वो बूढ़ा शख़्स था उसने इसके साथ बुरा किया था उसको उसका सिला मिल गया। जैसी करनी वैसी करनी, जैसा करोगे वैसा भरोगे, कर्मा, किस्मत ये सब चीज़ें एक दूसरे से जुड़ी हुई हैं। तो हम जिसके साथ जैसा भी करते हैं वो पलट कर हम तक आ ही जाता है। अल्लाह ताला इस दुनिया में और आखिरत में दोनों जहाँ पे इंसाफ़ करता ही करता है।
اور دوسری دوسری لیسن جو ہے وہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ سے ہمیں اپنی دعاؤں میں انصاف نہیں مانگنا چاہیے، کیونکہ انصاف بہت خطرناک ہے۔ ہم اپنی زندگی میں خود کتنے لوگوں کے ساتھ ناانصافی کر جاتے ہیں ہمیں پتہ بھی نہیں چلتا، ہم اس بات پہ سوچتے ہی نہیں ہیں، کیونکہ ہمارے کو اتنی اللہ تعالیٰ نے عقل دی بھی نہیں ہے کہ ہم انصاف کر سکیں اور انصاف کے بارے میں سوچ سکیں۔ تو اللہ تعالیٰ سے ہمیشہ رحم کی دعا کرنی چاہیے کہ اللہ تعالیٰ ہمارے اوپر رحم کرے، ہمیں گناہوں کو معاف کر دے، اور انصاف کبھی نہیں مانگنا چاہیے، کیونکہ انصاف اگر کرنے پہ اگر اللہ آ گیا نا تو ہمارا بھی پورا نچوڑ نکال دیتا ہے اور سامنے والے کا تو نکلتا ہی نکلتا۔ تو مجھے خود جو ہے نا اللہ تعالیٰ سے نمازوں میں جو ہے دعاؤں میں انصاف نہیں مانگتی میں۔ انصاف کا چیپٹر بہت بھاری ہوتا ہے اور اللہ تعالیٰ کرتا ہی ہے، اللہ تعالیٰ سب کے ساتھ اس دنیا میں اور آخرت میں انصاف کرتا ہی ہے۔ اور اللہ تعالیٰ نے اس موسیٰ علیہ السلام کے قصے سے ہم لوگوں تک یہ میسج پہنچایا کہ ہمیں گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے، اللہ تعالیٰ کا انصاف ہو ہی جاتا ہے، بس یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کے طریقے اور ہوتے ہیں۔ تو اس چھوٹے سے قصے سے آپ نے کچھ نہ کچھ سیکھا ہو، جیسے میں نے کچھ نہ کچھ سیکھا، اور اگر آپ کو یہ بھی کہانی پسند آئی ہو تو پلیز میرا چینل سبسکرائب کیجیے گا، کمنٹ کیجیے گا، پوسٹ کیجیے گا، شیئر کیجیے گا میرا چینل، اور پھر ملاقات ہوتی ہے۔